बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, आज की हमारी वीडियो का मौजू है किस्सा दो यहूदियों का जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कब्र से निकालने के लिए आए थे। ये वाक़या शेख मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में लिखा है। आज से 800 साल पहले की बात है कि सुल्तान नूरुद्दीन ने ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ सुल्तान, दो ईसाई आदमी एक सुरंग खोद कर मेरी कब्र से मेरे जिस्म को निकालना चाहते हैं। तुम जल्दी से मदीने आओ और इन ईसाइयों की खबर लो, वरना मेरा जिस्म इनके हाथों में चला जाएगा। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को इन दोनों आदमियों की शक्लें भी दिखाई। इसी वक्त सुल्तान की आंख खुल गई तो वो बेचैन होकर उठे कि ये आखिर कैसा ख्वाब है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे क्या कहना चाहते थे। बिस्तर से उठे, वुजू किया और 2 रकअत नमाज पढ़ी और फिर लेट गए। आप रहमतुल्लाह अलैह की आंख लग गई। ख्वाब में फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप फरमा रहे थे कि सुल्तान, तुम क्यों सो गए थे? मेरी बात पर ध्यान दो और जल्दी से मदीने आओ और मुझे इन 2 ईसाइयों से बचाओ जो मेरा जिस्म निकालना चाहते हैं। सुल्तान फिर घबरा कर उठ बैठे। इस बार भी सुल्तान ने जाकर वुजू किया और 2 रकअत नमाज पढ़ी। इनकी आंख फिर से लग गई और वो सो गए। ख्वाब में इन्हें फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सख्ती से फरमाया कि ऐ सुल्तान, जल्दी से मदीने आओ और मुझे इन ईसाइयों से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठ बैठे और इसी रात ही अपनी सारी फौज को जमा किया और कहने लगे, कुछ न कुछ मामला जरूर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को कोई खतरा है, इसीलिए मुझे ख्वाब में बार बार हजूर का दीदार होता है। इसलिए रात ही में एक बड़ी फौज के साथ मदीना की तरफ रवाना हो गए। 2 दिनों के सफर के बाद वो मदीना पहुंचे। सुल्तान के वजीर जमालुद्दीन ने कहा कि ऐ सुल्तान, अगर आप सीधे लोगों से ये पूछेंगे कि कौन ऐसी गुस्ताखी कर रहा है तो शायद वो दोनों ईसाई चुकन्ना हो जाएं और हमारे हाथ न लगे। इसलिए आप एक काम करें कि तमाम मदीने वालों में इनाम तकसीम करने का ऐलान कर दें। जब आप एक जगह पर बैठकर हर इनाम लेने वाले की शक्ल देखेंगे तो आप इन दोनों ईसाइयों को आसानी से पहचान लेंगे और हमें इन्हें पकड़ना आसान होगा। सुल्तान ने कहा कि ठीक है, इसका इंतजाम किया जाए। और फिर सुबह होते ही पूरे मदीने में ऐलान कर दिया गया कि सुल्तान नूरुद्दीन की तरफ से तमाम मदीने वालों को इनाम बांटे जाएंगे। इनाम की तकसीम करते वक्त सुल्तान एक कुर्सी पर बैठ गए और गौर करने लगे। वजीर लोगों को एक एक करके इनाम देने लगे। सुल्तान हर आने वाले इंसान का चेहरा खूब गौर से देखते, लेकिन इन्हें वो 2 इंसान नजर नहीं आ रहे थे जिनकी शक्ल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाई थी। दोपहर का वक्त हो गया, सारे इनाम बट गए, लेकिन इन 2 ईसाइयों का कोई सुराग ना मिला। सुल्तान ने मदीने वालों से पूछा कि तुम में से कोई बचा तो नहीं है जो इनाम लेने ना आया हो? लोगों ने कहा कि नहीं सुल्तान, सारे लोग इनाम पा चुके हैं। अब मदीने में कोई इंसान नहीं बचा जिसको इनाम ना मिला हो। तो जवाब में सुल्तान ने कहा कि नहीं, अभी 2 लोग बचे हैं, वो मेरे पास हाजिर नहीं हुए। तो लोगों की भीड़ में से एक आदमी ने बढ़कर कहा कि जी सुल्तान, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ 2 अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते। वो सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी में आते हैं और फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। हम लोगों की बहुत मदद करते हैं और वो खूब खैरात भी देते हैं। सुल्तान ने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने कहा कि ऐ सुल्तान, आप इनसे मिलकर क्या करेंगे? वो तो अलग थलग अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं। लेकिन सुल्तान ने कहा कि मुझे इन दोनों पर शक है कि वो दोनों तुम सबको धोखा दे रहे हैं और वो नेक बनने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। लोगों ने कहा कि ऐ सुल्तान मोहतरम, हमारे नेक लोगों के बारे में ऐसी बातें ना करें, वो बहुत अच्छे लोग हैं। हम इनके खिलाफ कोई गुस्ताखी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन ने देखा कि लोग मुखालफत पर आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने मदीने के हाकिम को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बात बता दी कि किस तरह मुझे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब आई और उन्होंने मुझे यहाँ किस लिए बुलवाया। इसलिए मैं इन दोनों आदमियों से मिलना चाहता हूँ। हाकिम ने कहा कि सुल्तान, आप परेशान ना हो, मैं इसका इंतजाम करवाता हूँ और जो भी मुखालफत करने के लिए सामने आएगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर सुल्तान नूरुद्दीन मदीने के हाकिम के साथ इन दोनों आदमियों के घर पहुंचे। सुल्तान ने जैसे ही इनकी शक्लें देखी, आपने उन्हें पहचान लिया कि ये दोनों वही इंसान हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा था। सुल्तान के सिपाहियों ने इनसे पूछताछ शुरू कर दी तो वो कहने लगे, हम तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, इसीलिए तो हम अपना शहर छोड़कर मदीना आकर रहने लग गए थे। हम ऐसा गंदा काम क्यों करेंगे? सुल्तान ने कहा कि सच बताओ, वरना मैं तुम दोनों को बहुत सख्त सजा दूंगा। उन्होंने कहा कि हम बेकसूर हैं, लेकिन आप फिर भी जो करना चाहते हैं कर ले। सुल्तान ने अपने फौजियों को हुक्म दिया
कि इनके घर का कोना कोना छान मारो। फौजियों ने पूरा घर छान लिया मगर कोई सुराग ना मिला। लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया कि सुल्तान, आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये सब सुनकर सुल्तान बहुत परेशान हुए। उन्हीं के कमरे में एक मसल्ला बिछा हुआ था। आपने मसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह से फरियाद की और रोने लगे और अल्लाह से मदद मांगने लगे कि ऐ मेरे मालिक, मैं एक इंसान हूँ, मेरे अंदर जितनी ताकत थी मैंने इतनी कोशिश कर ली, लेकिन आपके महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि यही दोनों धोखाबाज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकालना चाहते हैं, लेकिन मुझे इनके खिलाफ कोई सुराग नहीं मिल रहा, मेरी मदद करें। सुल्तान रो रो कर अल्लाह से ये दुआ मांग रहे थे। तभी अल्लाह ताला ने सुल्तान के दिल में ये बात डाली कि ए सुल्तान, तुमने कमरे की हर चीज हटाकर देख ली, अब ये मसल्ला भी उठाकर देख लो जिस पर बैठकर तुम मुझसे दुआ मांग रहे हो। इसी वक्त सुल्तान तेजी से उठे और मसल्ला उठाकर देखा तो इसके नीचे एक लकड़ी का पटड़ा लगा हुआ था। फौजियों ने फौरन इस पटड़े को पीछे हटाया तो देखा इसके नीचे एक सुरंग बनी हुई थी। सुल्तान ने फौजी से कहा कि जाकर देखो ये सुरंग किस तरफ जाती है। फौजी ने अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग सीधा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास पहुंच चुकी थी और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अंगूठा नजर आने लगा था। फौजी ने वापस आकर सुल्तान को तमाम बात बताई तो सुल्तान ने दोनों ईसाइयों को गिरफ्तार करवा के अपने सामने पेश किया और फिर इनसे पूछा कि अब तुम दोनों सच सच बता दो वरना मैं तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। फिर इन्होंने जवाब दिया कि ए सुल्तान, हमें ईसाइयों की तरफ से मदीना भेजा गया था ताकि हम मुसलमानों के नबी का जिस्म निकाल कर इन्हें दे सके और इसके बदले में हमें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, इसीलिए हम मदीने आ गए और बेस बदल कर नेक लोगों की तरह रहने लगे और खुद पर इनका भरोसा बढ़ाने के लिए हम लोगों में सदका खैरात करते रहे ताकि हम पर किसी को शक न हो। हम दोनों सुरंग को खोदते थे और इसकी मिट्टी बाहर कब्रिस्तान में कब्रों पर डाल आते थे ताकि किसी को पता न चले, और कल हमारा काम मुकम्मल हो जाना था और हम रात में ही तुम्हारे नबी का जिस्म लेकर अपने शहर चले जाते। फिर हम ईसाई तुम्हारे नबी के जिस्म के साथ बुरा सलूक करते और तुम मुसलमानों को तकलीफ देते, लेकिन हमें पता न था कि सुल्तान तुम्हें इस बात की खबर हो गई है और हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर इन दोनों के गिरहबान पकड़े और इन्हें पीछे की तरफ जोर से धक्का दिया और वजीर को हुक्म दिया कि इन दोनों को जानवरों के साथ बांधकर पूरे मदीने में घसीटा जाए और इन्हें फांसी की सजा दी जाए। इसके बाद सुल्तान ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के चारों तरफ जमीन के अंदर से एक खंदक खुदवाई और इसमें 7 दीवारें बनवाकर इसमें पिघला हुआ तांबा, लोहा और तारकोल डलवा दिया ताकि कोई दोबारा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को निकालने की हिम्मत न कर सके। इस वाकया के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मदीने की गलियों में रो रो कर अल्लाह से कहा करते थे कि ए अल्लाह, इतनी बड़ी दुनिया में तूने मुझ जैसे फकीर को इस अजीम काम के लिए चुना, इस पर मैं आपका जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह पाक हमें नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना ना भूलिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासर हो।